कांग्रेस को बिहार सहित पूरे देश में देश की जनता नकार दिया है। उनके पास न नेता है न नीति है। लालू प्रसाद यादव भी जो है ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही। आप मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव दोषी हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी 2020 में कहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे और 12 लाख रोजगार देंगे। रोजगार तो मैं बता दूं कि 25 लाख से ऊपर तो रोजगार अभी हो गया। पंचायत सरकार भवन को हमको चुनाव से पहले बनाना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पंचायती विभाग के जो कार्य होते हैं वो दिखता नहीं, उन समस्याओं को आप कैसे दूर करते हो? जहाँ कहीं भी कोई तरह का अगर शिकायत आती है तो हम लोग जांच कराते हैं, दोषी लोगों पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी से प्रेरणा मिला, उससे प्रेरित होकर के हम लोग बंसी चाचा का शहादत पटना में मनाते रहे। इस बार हम लोग मिलर हाई स्कूल में 13 अप्रैल 2025 को मनाने का निर्णय लिया है। भारत का जो संविधान है और उस संविधान के तहत ईडी जो है अपना काम कर रही है। ईडी को कहीं ना कहीं सबूत मिला होगा तभी ना उन पर कार्रवाई हो रही है। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में इसी वर्ष चुनाव है और चुनाव मद्देनजर जो है तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने ज़मीनी मजबूती करने में लग गई है। कांग्रेस जो है यात्रा निकाल रही है और लगातार कांग्रेस में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ महीने जो है कांग्रेस ने बिहार प्रदेश प्रभारी बदला है, उसके बाद अब बीते कल जो है प्रदेश ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव कर दिया है। बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह थे, अब जो है राजेश राम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री है केदार प्रसाद गुप्ता जी। सर, मंत्री जिस प्रकार से जो है अब कांग्रेस ने लगातार जो है कई सारे बदलाव कर रही है। बीते कुछ महीने पहले प्रदेश प्रभारी बदलाव किया, अब प्रदेश जो अध्यक्ष है उनका बदलाव हो गया है। आप इन पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे बिहार सहित पूरे देश से यहाँ की जनता जो है कांग्रेस मुक्त शासन चाहती है और वो चाहे किसी को बदलाव कर ले, उससे कोई लाभ कांग्रेस को होने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, कांग्रेस को कोई ऐसा अभाव हो गया या ऐसा कुछ आभास हो गया है क्या कि बिहार में जो उनकी ज़मीनी हकीकत है वो ख़त्म होते दिख रहा है और कहीं ना कहीं कई सारे आरोप भी लगते आ रहे हैं कांग्रेस में कि अंदर में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव किया गया है? हमने पहले ही ना बताया कि कांग्रेस को बिहार सहित पूरे देश में देश की जनता नकार दिया है। उनके पास न नेता है न नीति है, इसलिए यहाँ की जनता उनको खारिज कर दिया है। उनको जाकर के अब संन्यास लेना चाहिए और इनको राहुल गांधी जी को श्रीमती मैडम जो सोनिया गांधी है, इनको इटली जाकर के प्रवास करना चाहिए। बिहार में जो है रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? लोग पलायन लगातार हो रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो है अब यूथ कांग्रेस पूरे बिहार पर निकल चुकी है यात्रा पर और युवाओं को जोड़ने में लगी हुई है। देखिए, बिहार में जितना रोजगार और जितना नौकरी दिया जा रहा है दूसरे किसी प्रांत में उतना नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2020 में कहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे और 12 लाख रोजगार देंगे। रोजगार तो मैं बता दूं कि 25 लाख से ऊपर तो रोजगार अभी हो गया और चुनाव आते आते हम लोग का जो लक्ष्य है उसके हिसाब से हम 30 लाख से ऊपर हम रोजगार देने जा रहे हैं और 10 लाख से ऊपर लगभग 12 लाख हम नौकरी देने जा रहे हैं। इसलिए बिहार इतना कहीं ना नौकरी है और न रोजगार है। अब पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, आपको क्या लग रहा है कुछ महीने में चुनाव भी है, ऐसा कौन सा काम है जो लग रहा है कि उसको जल्द से जल्द पूरा करना है उस विभाग के अंदर जो काम आते हैं? देखिए, पंचायत सरकार भवन को हमको चुनाव से पहले बनाना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वह उनका लक्ष्य है कि जून जुलाई से पहले हम बना लें और हम लोग उसके लिए कटिबद्ध है और सारा अधिकारी इसके लिए लगे हुए हैं। दूसरा, सोलर मुख्यमंत्री सोलर ग्रामीण सोलर लाइट है जो सभी गांव में चकाचौंध करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इरादा है, उस इरादा को हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। कई सारी शिकायतें आती है कि जो पंचायती विभाग के जो कार्य होते हैं वो पंचायत स्तर पर और जो होना चाहिए, जो दिखनी चाहिए, वो दिखता नहीं है। उन समस्याओं को आप कैसे दूर करते हैं? उनका जो जवाब है आप लोगों को कैसे देते हैं और कैसे बताते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया है? देखिए, पंचायत में जितने विकास के काम हैं और सारे विकास के काम मुखिया जी के द्वारा चाहे
प्रखंड में पंचायत समिति के द्वारा, चाहे जिला में जिला परिषद के द्वारा हो रहा है। जहाँ कहीं भी कोई तरह का अगर शिकायत आती है तो हम लोग जांच कराते हैं, दोषी लोगों पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो फ्रीडम फाइटर जो होते हैं उनके लिए बहुत सारे योगदान रहा है देश में। कुछ लोग हैं जो लगातार कई सारे कार्य करते हैं। आप भी जो है कहीं ना कहीं मिलर ग्राउंड में कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखिए, जहाँ तक फ्रीडम फाइटर की बात बोल रहे हैं तो अपने बिहार में बंसी चाचा महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा था। और बीच में सीतामढ़ी जिला और बैरगनिया के बीच में बागमती नदी पर पुल निर्माण के लिए उन्होंने आंदोलन किया और उस समय की तत्कालीन सरकार थी लालू जी की, राबड़ी जी की, और उन्होंने सुना नहीं और उन्होंने आत्मदाह कर लिया बंसी चाचा ने। जब 2005 में जब एनडीए की सरकार बना तो वह पुल बना, लेकिन बंसी चाचा कानू हलवाई समाज के थे, इसलिए किसी ने भी उनका शहादत नहीं मनाया। लेकिन हम लोगों को मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी से प्रेरणा मिला, उसे प्रेरित होकर के हम लोग बंसी चाचा का शहादत पटना में मनाते रहे। इस बार हम लोग मिलर हाई स्कूल में 13 अप्रैल 2025 को मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें काफ़ी संख्या में बिहार के सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, आपने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया। कल से जो है लालू परिवार पर ईडी पूछताछ कर रही है। तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुआ, राबड़ी देवी से पूछताछ हुआ, आज लालू प्रसाद यादव भी जो है ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। आप मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव दोषी हैं? देखिए, यह तो भारत का जो संविधान है और उस संविधान के तहत ईडी जो है अपना काम कर रही है। ईडी को कहीं ना कहीं सबूत मिला होगा तभी ना उन पर कार्रवाई हो रही है। आप पर कहाँ हो रहा है और लोगों पर कहाँ हो रहा है, उन्हीं पर क्यों हो रहा है? तो नौकरी के बदले ज़मीन लिए हैं तो इनको तो बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए ईडी उनको बुला रही है, पूछ रही है, जवाब दे। चलिए, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता। इससे बातचीत हुई और इन्होंने कई सारी बिंदुओं पर जानकारी दी और कहा कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के जो परिवार पर ईडी से पूछताछ की जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो ईडी कार्रवाई कर रही है ये तो जांच का विषय है। और साथ ही साथ हमने कई सारी विषयों पर चर्चा की। कांग्रेस के जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बदलाव किया गया है उस पर भी बातचीत की। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत शुक्रिया।